Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत सरहद से पीछे हट गया। तैनात फौजियों की तादाद में कमी, दोनों ममालिक 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रॉयटर्स से खुसूसी गुफ्तगू, कहा क्राइसिस अभी मौजूद है, रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुस्तकबिल में ये अब सिर्फ मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगा। सिंध ताश माहिदे की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान इन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जबकि पाकिस्तान का फिजा में जहरीली गैसों का अखराज 90% से भी कम है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताजिक सदर अली रहमान की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का हांगकांग में तकरीब से खिताब, बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मज़म्मत। 9 मई इस्लामाबाद के मुकदमे में बड़ा फैसला। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ समेत 11 मुलजिमों को 10 साल कैद की सजा। मनफी बातों में आने वाले जेलों में पड़े हैं, वकील करने के पैसे तक नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, आपने ये नहीं करना। 10 मई को जंग जीतकर सबको पता चल गया 9 मई और 28 मई को किसने क्या किया। पाकिस्तान ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मंसूबा IMF के सामने रख दिया। इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़, आलमी मालियाती इदारे को तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल, रेवेन्यू का मुतबादिल मंसूबा मांग लिया। आइंदा बजट में तरक्याती अखराजात पर कुल्हाड़ा चलेगा या इजाफा होगा। मंजूरी के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सदारत करेंगे। विफाकी वजारतों और 4 सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह पढ़ने की सूरत में निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी, जबकि सेनेट में ये बिल शहरी रहमान ने पेश किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी से शहरी पसीना पसीना हो गए। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदड़ो, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और सिबी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डीजी खान, दादू, लाड़काना और तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 29, लाहौर में 28 और पेशावर में 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मानसून के पहले हिस्से में शदीद बारिशों की पेशगोई, सिंध, पंजाब और केपी में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन 2025 के लिए मौसमी आउटलुक जारी कर दिया। कराची कोरंगी में जायदाद के तनाजे पर घर में फायरिंग, बेटे की फायरिंग से माँ बाप, भाई और मामू जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का वाटर कॉर्पोरेशन में 2 माह में मेरिट पर मुस्तकिल CEO की तैनाती का हुक्म।
तहरीरी हुक्मनामा जारी, अफसरान के मुअत्तली का अबूरी हुक्म इम्तना भी वापस। चीफ ऑपरेटिंग अफसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती खिलाफ कवायद करार। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भी भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम एक और एजाज नाम करने के लिए पुरस्कार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बासानी क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग ग्राउंड पे 86.34 मीटर लंबी थ्रो की श्रीलंकन एथलीट दूसरे नंबर पर। भारत की यादें 79.62 मीटर थ्रो कर सके। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान ने भी फाइनल राउंड पे जगह बना ली। पाकिस्तान सरमायाकारी का नया मरकज बनने को तैयार। पाक अमेरिका तिजारती खसारा बहुत कम है जिसे बासानी पूरा किया जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिकी कॉटन का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा मुल्क है। पाकिस्तान अमेरिका से सोयाबीन दरामद। जानवर जमीन पर और कीमत आसमान पर। शहरियों के लिए मुनासिब कीमत में कुर्बानी का जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। कयामत खेज गर्मी में खरीदारों व्यापारियों के दरमियान भाव ताव में तेजी। जंग हारने के बाद भारतीय वजीर आजम मोदी के गिर्द घेरा तंग। तेलंगाना के वजीर आला ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी कौम को बताएं पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे तबाह किए। क्या अमेरिका के कहने पर जंग रोकी गई? मोदी ने कौम को अंधेरे में रखा। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी। चीन ने बाजी पलट दी। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। बताया, पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ हैं। दहशतगर्द इजराइल की गजा में नस्लकुशी जारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। बुरेज पनागुज़ीन कैंप पर फजाई हमले में एक ही खानदान के 24 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जबालिया में 2 घरों पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 54,249 हो गई। गाजा में जंगबंदी का अमेरिकी मंसूबा इसराइल ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइली मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। हमास का गौर जारी। अरब टीवी के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि मंसूबे का मकसद फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखना है। मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। 2 मराहिल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। गजा की सूरत हाल बेहतर होने तक इसराइल के बारे में मौक़िफ़ सख्त होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का यूरोपीय ममालिक को मशवरा। बयान में कहा, शराइत के साथ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक सियासी ज़रूरत है। अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा पर ट्रंप की पाबंदी को रोक दिया। अमेरिकी अदालत ने फैसले में कहा, यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी तलबा को दाखिले से रोकना गैर कानूनी है। हुकूमती फैसले से गैर मुल्की तलबा को नुकसान पहुंच रहा है।